मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, 2010-12 के मौके पर सबसे ज़्यादा किसी शायर को सुना करते थे, लोग पसंद करते थे, वो शायर मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब हैं। याद रखिए हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में रहमत व अनवार की बारिशें फरमाएँ। मरहूम सज्जाद निज़ामी साहब की मौत पर सैयद शबाहत मियाँ साहब ने अपने दर्द भरे अल्फाज में पुरजोश तरीके से जो उनके लिए कहा, वो बातें हम सबों को सुनना बेहद ज़रूरी है। हाँ हज़रात, मरहूम सज्जाद निज़ामी का जब उन्होंने नाम लिया तो उनकी आंखें नम हो गई। यकीन मानिए, एक शायर मरहूम सज्जाद निज़ामी, उनकी तरह मुझे लगता है कि अब तक कोई शायर नहीं, जो उनका अंदाज़, जो पढ़ने का तरीका, जो उनका लहजा वाकई में बिल्कुल मुनफरद था। और उसके साथ साथ सैयद शबाहत मियाँ साहब ने जो आज के वक्त में नौजवान लड़के लड़कियां जलसे के नाम पर अपने घर से आते तो हैं पर जलसा नहीं सुनते, पूरी रात मेले में आवारागर्दी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सैयद शबाहत मियाँ साहब ने जो जो बातें कही हैं, जो कुछ कही हैं, यकीन मानिए हज़रात, आप सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपका दिल मकबूल हो जाएगा, फिर लगेगा कि हाँ वाकई में ये बातें हम सबों को सुननी चाहिए। सज्जाद हुसैन निजामी की, सज्जाद निजामी की कब्र थी। मैंने ये देख लिया कि ये दुनिया ना तो किसी की हुई है ना किसी की होगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। नाम शाहाने ज़मान। आवाज तो तुम्हें मेरी आ ही रही होगी। मेले में घूमने वालों बेगैर तो, बेशर्मो और बेहयाओ, कान खोल के सुनो। बेअदब बदनसीब है और बाअदब नसीब वाला है। और देखो ये दुनिया, इसमें देख ले, ये जितने भी घूम रहे हैं, ये आवारा गर्दी करते हुए, इनके कानों में ये बात जाना जरूरी है कि तुम इतने बड़े महरूम हो कि तुम यहां आ गए हो। अगर तुम्हारा नसीब ये नहीं है कि यहां आके बैठ जाओ, यहां वही बैठे हैं। मुस्तफा का प्यार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला क़ाद। हक वही हजरत, हक बात है, वही जरूरी है। हाँ, नौजवानों, ये नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, अपने भाइयों से, आ जाइए। ओ बाजारों में घूमने वालों, हो सकता है कि तुम्हारे कफन भी बाजारों में आ गए हों। ओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सही बात। अल्लाह से डरो मेरे दोस्तों। ये मेले झमेले, ये दुनिया दिल लगाने के लायक नहीं है। यहाँ तो दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है मगर अपनी दुल्हन से पहले पहले कब्र में पहुंच जाता है। ये वो दुनिया है, इससे दिल लगाते हो तुम कि यहाँ पर दूल्हा दूल्हा बन के चला है और घोड़ी पे बैठ के अचानक गिर गया है, दुल्हन में जाने से पहले कब्र के अंदर पहुंच गया और दुनिया को ये पैगाम दे के चला गया कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह अल्लाह सैयद साहब, अल्लाह अल्लाह। अब आप मेरी बात सुनो। अल्लाह जिसमें चाहेगा, जिसके दिल में जरा सी भी खैर और गैरत बची होगी, वो आके महफिल में बैठ जाएगा। ठीक है, बात सही है। औरतें भी कम नहीं है, औरतें भी कम नहीं है। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये जो मुंह खोले हुए फिर रही हैं, इनको खौफे खुदा नहीं। नौजवान लड़कियां जो घूम रही हैं, आए हाय मेरी कौम, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय मेरी कौम, क्या चेहरा दिखाएं। तेरे घरों पे बुलडोजर चल गए, तेरे लिए दुनिया तंग कर दी गई, तेरी मस्जिदों पे पहरे बिठा दिए गए।
मगर तू अभी कैसी अंधी हो गई मेरी कौम। हाय हाय, रोऊं या फिर तुझे डांटूं, कुछ पता नहीं चलता ये जज्बात मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। एक तो हम मुसलमान हैं, एक वो मुसलमान थे जिन्होंने खुदा रसूल के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। बेशक हक है। एक वो मुसलमान थे जिन्होंने खुदा उसके रसूल के लिए अपने घरों को कुर्बान किया था, वो सहाबाए कराम। यहां किसी को यह खौफ नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, उसकी निगाहें कितनी गंदी चल रही हैं। मैं आया हूं तो मैंने देख करके मुझे बड़ी शर्म आई है कि मैं किस कौम का फर्द हूं। कि देखो तो जरा कि यहां पर नौजवान लड़के इस मेले में रात के 12 बजे, जबकि उनको मुसल्ले पे बैठ के रोना चाहिए था। रात इबादत के लिए बनी है, उसी वक्त में बदनिगाही करने वाले नौजवानों को देख करके मेरा कलेजा बिल्कुल पारा पारा हो गया और मैं सोचने लगा न जाने क्या बनेगा इन नौजवानों का। एक सियाबी रसूल है, उनका नाम है उत्वा बिन गजवान, तलवार चला रहे हैं। बसरा में उनका मजार है, मैंने हाजिरी की है। तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के और आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया और उसके अंदर से खून निकला आंख के अंदर से। लोग करीब गए, हजरत अबू मूसा शरी बेहतरीन कारी कुरान, वो गए, कहने लगे लोग तुझे पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों निकाल के फेंक दी? ये बता तलवार चलाते चलाते ये तूने क्या हुआ? तेरा दिमाग खराब हो गया? लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, बता मेरे भाई मेरे दोस्त। कहने लगा कुछ नहीं हुआ, बात यह है गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। कहना बताना, तुझे बताना पड़ेगा। एक आंख से आंसू, एक आंख से आंख खून के पपोटे नीचे को गिरते थे, वो एक आंख से खून के लोथड़े नीचे को गिरते थे। पूछा बताना, वो सहाबी रसूल कहने लगा इन नौजवानों को बताने आया हूं, ये जो अपनी मौत से बेखबर होकर के इस बाजार में अल्लाह के वली के उर्स में बदनिगाही कर रहे हैं, इनको बताने आया हूं कि उस सहाबी ने कहा कि मैं तलवार चला रहा था तो मेरी एक आंख पड़ी किसी एक औरत पर, वो जा रही थी, उस पे गलत तरीके से मेरी एक आंख पड़ी। मैंने उस आंख को देखा कि मेरी आंख जब उस पे पड़ गई तो मुझे खौफ आया, मुझे बड़ा महसूस हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। तो मैंने सोचा मैं तो एक माचिस की तिल्ली भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर ये मैं तो एक जरा सा अंगारा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहने का मतलब है तो फिर ये मैं कैसे अपनी आंख को, मेरी आंख में अगर आग डाल दी गई, मैंने सोचा फिर ये आंख अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उठी है, इसको निकाल दिया जाए। कहते हैं मैंने अपनी आंख निकाल दी। कहते हैं क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सहाबी रसूल ये कह के रोया कि मेरी बदनिगाही को अल्लाह माफ कर देगा। मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अबू मूसा शरी कहने लगे अरे अल्लाह तुमको भी माफ करेगा और जो तुम्हारी इस बात को सुन के नौजवान तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मेरे नबी पाक फरमाते हैं मेरे नौजवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के, और वहां मां बेटे के काम नहीं आएगी और बेटा अपनी मां के काम नहीं आएगा और सारे लोग कांप रहे होंगे थर 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 खौफे खुदा से। फरमाते हैं सिवाय अर्श के कोई साया नहीं होगा मगर वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साये के नीचे खड़ा होगा। अर्श की कौन? फरमाया जिसको गुनाह करने की मोहलत मिली और उसको गुनाह करने के लिए किसी ने उभारा मगर कोई देखने वाला नहीं था, उसने ये देख के गुनाह नहीं किया, किसी की लड़की पे से नजर हटा ली कि मेरा रब देख रहा है, कयामत के दिन अल्लाह उसे अर्श का साया अता करेगा। वाह लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा, किरदारे सहाबा, फैजाने ताजू शरिया, अल्लामा सैयद शबात मियां साहब क़िबला मुरादाबादी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला मुसलमान नौजवानों को अपनी आंखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वाह मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जमाना बड़ा तब्दील होता चला जा रहा है।
ये जितने लड़के घूम रहे हैं इनके साथ लड़कियां भी घूम रही हैं, मतलब घरों से इनको पैगाम नहीं मिला, सुन्नियत का पैगाम नहीं मिला। आप जरा करीब आके बैठ जाओ मेरे भाइयों, मिल के थोड़ी देर। मैं ये चाहता हूं कि जब मुफ्ती साहब क़िबला आए इतने थके मांदे, तो कम से कम कुछ लोगों को तो देखिए। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दर्द आप, ये दर्द है मेरे भाइयों, इसका भी आप अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। वाह, कौम का दर्द है। इतनी दूर दूर से लोग उलमा सफर करके आ रहे हैं, अल्लाह शायद दराज फरमाए। वाह, बात मान लीजिए, मुसाफिर कोई की बात दुआ। अल्लाह अल्लाह। मगर जो यहाँ बैठेगा इंशाअल्लाह जो मांगेगा अल्लाह उसको वही अता करेगा, जरूर जरूर अता करेगा। उसके महबूब की महफिल को जो सजाएगा। मेरे भाइयों, वो माएँ रुखसत हो गई, वो माएँ, मेरी बहनें इतनी बैठी हैं माशाअल्लाह। कोई बात नहीं, कुर्सी वालों भाई आप भी आगे आ जाओ, मेरे भाई आप भी आ जाओ। अरे कुर्सी लेके आ जाइए। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ इतना जाएंगे, समझाया जाता नहीं। आ जाएंगे, आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वो मोहब्बत से कहिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह। वैसे कुर्सियां छोड़ने की आदत डालो, दुनिया भी एक दिन छोड़नी है मेरे भाई। आ जाओ। मिनहा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी में पैदा, इसी मिट्टी में जाएंगे, बिल्कुल इसी सही मिट्टी बात। से उठाए जाएंगे। अपनी पहचान मिट्टी से होनी चाहिए। जमीन पे बैठा करो, जमीन पे बैठने वाले को कोई गिरा नहीं सकता। वाह, क्या बात है सैयद साहब, जिंदाबाद। वाह, मौला अली जब जमीन पे बैठते थे तो लोग पूछते थे आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं मिट्टी को मिट्टी से मिलाने में बड़ा सुकून लगता है। मिट्टी मिट्टी से मिली है। फकीरों वाली जिंदगी। मेरे नौजवानों ने मेरी बातें सुनी नहीं, वरना अल्लाह की रहमत से मुझे अब भी उम्मीद है कि नौजवान कुछ छठ के अंदर आएंगे, आएंगे इंशाअल्लाह, आएंगे और बैठेंगे। देखो मौत का कोई पता नहीं, सही बात। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो, अल्लाह न करे, हो सकता है मेरे भाइयों, हो सकता है कि नहीं। इबरत हासिल करनी है तो ऊंचे ऊंचे महल न देखो, बोसीदा कब्रें देखो। इबरत हासिल करनी है तो अच्छे कपड़े न देखो, किसी के जिस्म पे चमकता हुआ लिबास न देखो, बल्कि कब्रिस्तान में जाकर के वो कफन देखो जो तार तार हो गया। अगर तुम्हें इबरत हासिल करनी है तो बादशाहों को न देखो, उन लोगों को देखो, उन बादशाहों की कब्रों को जाकर के देखो जिनके यहाँ फातिया पढ़ने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, अचानक याद आया इसी रोड पर मेरे एक अजीज की कब्र है। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, रोकने के बाद मैं उस तरफ गया जिधर वो कब्रिस्तान था। एक अंधेरी थी, एक सुनसान था, कब्रों की बिल्कुल खामोशी थी, कोई वहां बोल नहीं